अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। उम्मीद करती हूँ अगर आप एंड तक देखेंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी न्यू स्वीट डिश। तो आपने वीडियो के एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। झटपट से ये 10 मिनट में तैयार होने वाली है। यहाँ पे दूध को मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। ये फुल फैट मिल्क है, कोशिश करिएगा कि मलाई वाला दूध हो। और यहाँ पे इसमें ज़रा सा भी मैंने पानी नहीं यूज़ किया है। इसको बॉईल करने के बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम रखनी है आपने। और यहाँ पे शुगर ऐड कर देनी है तकरीबन हाफ़ कप। और जब जैसे ही इसको बॉयल आना शुरू हो जाए तो कॉर्नफ्लोर आपने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है और सिंपली इसको शेक करना है। चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। तकरीबन आपने स्पीडली इसको हिलाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। और इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये खोए की तरह बन जाएगा। तो व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सा ये खोया हमारा तैयार हो चुका है। कॉर्नफ्लोर से इसमें थिकनेस आई है जो उसी से ही ये तैयार हुआ है। अब प्लेट में इसको मैं निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने क्या तैयार किया है, ये फिलिंग तैयार की है। आगे चल के बताऊँगी कि किस चीज़ की फिलिंग है। और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे पैन लिया है मैंने, दूसरी तरफ मीडियम टू स्लो फ्लेम है मेरे पास। और यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको फुल फैट मैंने मिल्क लिया है, दूध लिया है। अब इसको क्या करना है, इसमें हमने कस्टर्ड डालना है। आपके पास कोई भी फ्लेवर है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी था तो मैंने स्ट्रॉबेरी का एक चम्मच लिया कस्टर्ड का। और कप में थोड़ा सा एक साइड पे ठंडा मैंने लिया दूध और उसमें अच्छे तरीके से कस्टर्ड को मिला लिया। अगर इसी तरह ही हम दूध में ऐड कर देंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो कि बिल्कुल हमारे दूध को ख़राब कर सकती हैं। अब यहाँ पे दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका था तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 1 कप चीनी का ऐड कर दिया। दूध मेरे पास यहाँ पे आधा किलो है, ठीक है। आधा किलो की ही हमने फिलिंग तैयार की है और आधा किलो ही मेरे पास यहाँ पे दूध है जिसका मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। यहाँ पे दूध आपको नज़र आना शुरू हो रहा होगा उबलना। अब इसी दौरान ही कस्टर्ड जो कि हमने नॉर्मल दूध में डाल के मिक्स किया हुआ था वो हमने इसमें कर देना है आहिस्ता आहिस्ता से ऐड। और चम्मच को आपने हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं चम्मच लगातार हिला रही हूँ। इससे क्या है कि एक तो थिकनेस इसकी पता चलती रहेगी और दूसरा इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। व्यूवर्स, दूध से ये इतना मज़ेदार सा हमने रेसिपी तैयार कर ली स्वीट। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक लिक्विड सा यूज़ किया है जो कि है रूह खियोड़ा का। इससे अगर आपको बाज़ार जैसा बिल्कुल टेस्ट चाहिए, रसमलाई जैसा, तो आपने इसके 2 ड्रॉप, जस्ट 2 ड्रॉप आपने इसके ऐड कर देने हैं कस्टर्ड में और इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। किसी भी पंसार स्टोर से यहाँ ये मिल सकता है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इस फ्लेवर को इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो व्यूवर्स, आपने मुझे कमेंट्स पे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी। इस दौरान हमने फ्लेम ऑफ कर देनी, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ब्रेड आपको नज़र आ रहे होंगे, फ्रेश मैंने ब्रेड लिए हैं। इनका क्या करेंगे, सबसे पहले इनके किनारे हमने उतार लेने हैं। कोशिश करिएगा ब्रेड जो है आपके पास फ्रेश हो, बिल्कुल सॉफ्ट सी। अब यहाँ पे सिंपली कोई इनको फ्राई नहीं करना, कोई इसकी शुगर कोटिंग नहीं करनी, बस इसको सिंपली हमने इसके किनारे उतार लिए। अब क्या करना है, इसी तरह ही 4 पीस मैंने लिए थे, 4 पीस के किनारे उतार लिए। किनारों को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, उसका आपने क्रम्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, सिंपली जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी थी, उसको हमने ब्रेड में ऐड कर दिया और इस तरह से इसको कवर कर दिया दूसरे ब्रेड से। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, जैसे हम पकोड़े की कटिंग करते हैं उसी तरह ही हमने क्या करनी है, इसकी
कटिंग कर लेनी है। आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो इसके ऊपर मैं इस तरह से फैला दूंगी। व्यूअर्स, कस्टर्ड देखें कितना थिक है, इस तरह ही रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे कुछ मेरे पास बादाम थे, आपके पास काजू हैं, पिस्ते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट है आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा ये। थोड़ा सा हम थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे और 20 मिनट के बाद इसको एंजॉय करें आप। ये देखें यहाँ पे ये फुल रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।